आज हम लाइफ इन द यूके टेस्ट का टेस्ट नंबर 14 करेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि टेस्ट नंबर 13 में क्वेश्चन 11 में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन करते हुए मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैं इसी टेस्ट में जब रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा तो वो भी एक्सप्लेन करूँगा। टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन 11 का जो आंसर चूज़ किया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, बस मैंने होवरक्राफ्ट को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक की थी, तो वो मैं आपको पिक्चर के साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 18 क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक देने पड़ते हैं ताकि आपका टेस्ट पास हो सके। और सारे टेस्ट के लिए आपके पास 45 मिनट्स के का टाइम होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि what was inscribed in the first coins to be minted in Britain during the Iron Age। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बरतानिया में आयरन एज के ज़माने में जो सबसे पहले कॉइन्स बने थे, उन कॉइन्स के ऊपर क्या चीज़ इंस्क्राइब थी, यानी क्या चीज़ लिखी हुई थी, क्या चीज़ कंदा थी। पहला ऑप्शन है कैल्टिक सिंबल्स, दूसरा ऑप्शन है द नेम्स ऑफ आयरन एज किंग्स, ड्राइंग्स ऑफ एनिमल्स, द नेम्स ऑफ मेडिसिन प्लांट्स। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ये है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। देखें, अगर जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आयरन और इसमें एज भी आएगा। ठीक है, आपके आंसर में भी आयरन और एज होना चाहिए, क्योंकि आयरन एज किंग्स, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ। जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने सोच लेना है कि इसके साथ किंग्स जिसमें भी लिखा हुआ होगा वही आंसर होगा, बस। ठीक है, सो नेम्स ऑफ द आयरन एज किंग्स, आयरन एज किंग के जो लोग किंग्स थे उनके थे कॉइन्स के ऊपर। क्वेश्चन 2 है व्हाट नेम इज गिवन टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन स्कॉटलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो इंग्लैंड के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इसका नाम स्कॉटलैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स में इसका क्या नाम है, यानी स्कॉटलैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स में चर्च ऑफ इंग्लैंड को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल, द मेन चर्च, द क्वींस चर्च, एपिस्कोपल चर्च या कैथोलिक चर्च। देखिए, मेन चर्च और क्वींस चर्च तो कोई चीज़ें है ही नहीं है। अब या तो कैथोलिक चर्च है या एपिस्कोपल चर्च है, और कैथोलिक चर्च तो है ही नहीं है क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड तो प्रोटेस्टेंट है। तो आपका आंसर ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who directed the movie Four Weddings and a Funeral in 1994? 1994 में ये जो फिल्म है फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल, यानी चार शादियां और एक मातम, फ्यूनरल मरने को कहते हैं, ये मूवी किसने डायरेक्ट की थी? माइक न्यूवेल ने, या ह्यू हडसन ने, या केविन मैकडोनाल्ड ने, या निकोलस रोग ने? तो इसका आंसर है माइक न्यूवेल। अभी आप फिल्में देखने के अगर शौकीन हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो बस ये आपको यूं ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द यूके इन 1951? ये क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका बहुत ही आसान इलाज है हमारे पास। वो ये है कि पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि 1951 में यूके की पॉपुलेशन यानी यूके की आबादी कितनी थी। 20 मिलियन, 40 मिलियन, 35 मिलियन, 50 मिलियन। अब देखें, ये 1951 है, 50s का ज़माना है, तो आंसर भी आपका 50 मिलियन है। बस आपने याद रखना है 1950 का ज़माना है, 1951, तो आबादी भी 50 मिलियन है। नेक्स्ट, विच टू रिलीजन्स सेलिब्रेट दिवाली? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हिंदू और सिख हैं। उनको तो ज़ाहिर है वो मनाते हैं, उनको पता है, तो लेकिन बाकी लोगों के लिए भी आसान हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो हिंदू एंड सिख है। ये दो रिलीजन है जो कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये जो नीचे लिखी हुई हैं चार स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी ठीक है?
Proceedings in Parliament are broadcast on television and published in official reports. Proceedings कहते हैं कार्रवाई, जो भी पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई होती है या जो स्पीचेस होती है, डिबेट, जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होता है उसे टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है और उसको ऑफिशियल रिपोर्ट्स में भी पब्लिश किया जाता है। क्या ये बात ठीक है कि ये है प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन। ये जो नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन और नॉट पब्लिश्ड बट पब्लिश्ड इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, आप देखते हैं कि कभी कभार टीवी लगाई आपने, आपको नज़र आ रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस कर रहा है, तो अगर ये हो देखा है तो फिर तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। रेडियो आजकल कौन सुनता है, होता भी नहीं है, पता नहीं किसी के पास, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो ओनली, नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ये वाला है कि टेलीविज़न पे भी ब्रॉडकास्ट होती हैं और ऑफिशियल रिपोर्ट पे भी पब्लिश होती हैं। और उस ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए अलग सवाल है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट को की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हैंसेड है। ये आपको किसी और टेस्ट में क्वेश्चन आपने शायद सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, In Northern Ireland, a newly qualified driver must display an R plate for 1 year after passing the test. Northern Ireland में जब कोई ड्राइवर टेस्ट पास करता है ड्राइविंग का, तो उसे 1 साल तक अपनी गाड़ी के पीछे आगे आर प्लेट लगा के रखनी होती है 1 साल तक। आर का प्लेट वही होगी जैसे आपने देखा होगा बाजू जो यहाँ पे लगाते हैं इंग्लैंड में, उनको उनके पी ग्रीन पी लिखा होता है, लर्नर्स का एल लिखा होता है, इसी तरह आर प्लेट। तो ये क्या बात ठीक है कि सही है, गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। नॉर्दर्न आयरलैंड में 1 साल तक लगा के रखना होता है, जबकि यहाँ पे इंग्लैंड में आप पास करके सजेस्टेड ये है कि 3 महीने तक पी अपने गाड़ी के पीछे लगाएं, लाजमी नहीं है बारह। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, when did Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League, which fought to get the vote in local elections for married women? ये जो एमलिन पैंकर्स थी, आपने क्वेश्चन इसका टेस्ट 13 में भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने कब विमेन फ्रेंचाइज लीग बनाई जिसमें कि शादीशुदा औरतों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए या वोट डालने के लिए उनका ये राइट मांगा? तो क्या ये 1880 है, 1889 है, 1890 है या 1899 है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1889। ये इस टाइम पे इन्होंने कहा कि ओके, मैरिड वेमेन को भी वोट डालने का हक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्की सेंटर्स आर देयर इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड में स्की सेंटर्स कितने हैं? स्की सेंटर्स आपको पता है, मुझसे अच्छा पता है कि ये पहाड़ी होती है, उसके ऊपर ऐसे स्लाइड सा बना होता है जिस पे लोग वो स्कीज के ऊपर आते हैं, बर्फ़ होती है और वो स्लाइड करके नीचे आते हैं और फिर आगे बड़ी लंबी छलांग भी लगा देते हैं। तो स्कॉटलैंड में इस तरह की कितनी स्की सेंटर्स हैं? 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर 5 है। अभी आप इसको थोड़ा सा यूं कर लें कि अगर आप स्की को स्काई पढ़ें, स्काई और 5 दोनों की साउंड सेम है, तो आप यूं करें कि स्कॉटलैंड में 5 स्काई सेंटर्स हैं। है बेसिकली स्की हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस का आंसर ठीक करने के लिए इसको थोड़ा सा मरोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, The public can listen to debates in the Palace of Westminster from public galleries in the House of Commons but not in the House of Lords. ओके, ये सवाल आपको समझना है कि पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है जिसपे बिग बैन भी लगा हुआ है, और उसी के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी हैं, उसी के अंदर हाउस ऑफ कॉमन भी है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ आप बरतानिया के पार्लियामेंट हाउस के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके स्पीचेस, डिबेट्स, गैलरीज में बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं सुन सकते। तो क्या ये बात ट्रू है या ये फॉल्स है? तो आपको ये बता दें कि ये फॉल्स आपका करेक्ट आंसर है और ये बात झूठी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अगर आप ब्रिटिश हैं
ठीक है। आप हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जाके गैलरी में बैठ के सुन सकते हैं बातें उनकी, वज़ीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की। और हाँ, ऊपर से ये नहीं कि फ़ोटो नहीं बना सकते, कोई टमाटर वगैरह नहीं मार सकते, आराम से चुप करके बैठ के सुन सकते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बैठ के आप सुन सकते हैं, दोनों हाउसेज में, ये आपका राइट है। नेक्स्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ये तो मेरा ख्याल आप सबको पता होगा। द ऑस्ट्रेलियन ओपन, द यूएस ओपन, रोलेंड्स गैरस, ये तो हमने नाम पहले कभी नहीं सुना। द विंबलडन चैम्पियनशिप, ये विंबलडन चैम्पियनशिप जो है ये सबसे पुराना टेनिस का जो टूर्नामेंट है वो है। नेक्स्ट, ओके, मैंने इस टेस्ट के बिल्कुल शुरू में आपसे एक बात की थी कि टेस्ट 13 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 में एक मिस्टेक कर दी एक्सप्लेनेशन करते हुए इन दो तरह की जो मशीनें हैं उनको। ठीक है, पहले क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको 11 क्वेश्चन जो टेस्ट 13 का था वो उसका बताऊंगा। जिन लोगों ने टेस्ट 13 देखा है वीडियोस की, वो वापस जाके 13 नंबर क्वेश्चन वाले को दोबारा सुन लें। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी। उसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ होवरक्राफ्ट। ओके, तो पहले ये समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इन चार चीज़ों में बरतानिया में क्या चीज़ इन्वेंट हुई? द हैरियर जंप जेट, रेडन, पैराफिन वैक्स या लाइट बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है हैरियर जंप जेट। ओके, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब आप समझें, क्वेश्चन नंबर 11 टेस्ट नंबर 13 लाइफ इन द यूके का टेस्ट 13 में क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ होवरक्राफ्ट। तो जो होवरक्राफ्ट बेसिकली ये है, ठीक है, ये वाला, ये जिसकी तरफ मैं ऐसे तीर बना देता हूँ, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए इसका बता दिया कि ये होवरक्राफ्ट, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये वाला हैरियर जंप जेट है, ये एक प्लेन है, फाइटर प्लेन है, ठीक है, जो उस वो देखें जहाज पे खड़ा हुआ है, उधर से ऊपर उठ रहा है। और ये वाला जो है ये होवरक्राफ्ट है, ठीक है, इसको हम होवर एचएस के लिए डाल देता हूँ मैं। तो ये होवरक्राफ्ट है, ये एक बोट होती है, इसके पीछे ये जेट इंजन टाइप की चीज़ लगी होती है, ये घूमते हैं और ये बहुत तेज़ी से जाती है। सो ये वाली मिस्टेक थी। आंसर उसमें भी ठीक है, आंसर हमने जो चूज़ किया है उसमें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने इसको होवरक्राफ्ट बना दिया था वहाँ पे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। Churchill was the son of a politician and before becoming a conservative MP in 1900 was a soldier and a journalist. ये चर्चिल, विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर था। उसके बारे में ये लिखा है कि ये सन ऑफ ए पॉलिटिशियन था, एक सियासतदान का बेटा भी था, और कंजर्वेटिव एमपी बनने से पहले ये सोल्जर भी था और जर्नलिस्ट भी रहा है। यानी पहले सोल्जर था, फिर जर्नलिस्ट रहा, और फिर ये 1900 में कंजर्वेटिव एमपी बन गया। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, during the 17th century there were two main groups in parliament which were known as। 17th सेंचुरी में पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दो ग्रुप्स थे जिनका नाम ये है, यानी दो पार्टीज थी। ठीक है, आप ये पार्टीज का नाम है ग्रुप्स का यहाँ पे, द विग्स एंड द टोरीज, द लिबरल डेमोक्रेट्स एंड द लेबर पार्टी, द लेफ्टीज एंड द राइट विंग, द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लिबरल डेमोक्रेट्स। तो ये वाले उस वक्त द विग्स थे एंड द टोरीज थे। टोरीज ये आज भी हैं, कंजर्वेटिव इनको कहते हैं, लेकिन विग्स अब नहीं है, उसकी जगह लेबर पार्टी आ गई है। ठीक है, तो ये उस वक्त ये दो पार्टीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ईडन प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये जो ईडन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये बहुत बड़ा डोम है ऐसे, और उसके अंदर नीचे ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्लावर्स हैं, कभी आप लोग गए भी होंगे। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर यूँ लाइंस वगैरह भी हैं, तो ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये कॉर्नवॉल के अंदर है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये ग्रीन हाउस टाइप की चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, where was the women's social and political union established? Sorry, when was?
Women Political and Women Social and Political Union WSPU ये कब बना? ठीक है, ये वही एमिलीन पैंकर्स्ट इसमें इन्वॉल्व थी और ये वही चीज़ है जिसमें कि वोटिंग राइट्स मांगे गए और ये कहा गया कि औरतों के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ होने चाहिए। सो ये कब हुआ? तो ये 1903 में ये बना था, 1903 में इसका फाउंडेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है Which of the following is a traditional food from Northern Ireland? Okay, roast beef, uh, haggis, sausage, and Ulster fry. Okay, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रोस्ट बीफ का हमने जैसे कि पिछले टेस्ट में भी कई टेस्टों में बताया कि आर से जो स्टार्ट होगा वो इंग्लैंड का है, आर से इंग्लैंड का फूल भी रोज स्टार्ट होता है, रोस्ट बीफ रोज। हैगिस जो है ये स्कॉटलैंड का है। ऑल्स्टर फ्राई जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न आयरलैंड का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो ट्रेडिशनल फूड है वो ऑल्स्टर फ्राई है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द मर्डर मिस्ट्री प्ले द माउस ट्रैप? ये जो मर्डर मिस्ट्री प्ले माउस ट्रैप है ये किसने लिखा है? टिम राइस ने, एंड्रयू लॉयड वेबर ने, या डेम एगाथा क्रिस्टी ने, या जिल बर्टन सलिवन? तो ये आपको याद रखना चाहिए, इसको क्वीन ऑफ मिस्ट्री कहते हैं एगाथा क्रिस्टी को, और माउस ट्रैप इसी ने लिखा हुआ है और ये अभी भी ईस्ट एंड में चल रहा है। नेक्स्ट, Under which act was the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland created? Act कहते हैं पार्लियामेंट का बनाया गया कानून। तो आप यूँ समझ लें इस क्वेश्चन का आंसर मीनिंग ये है किस कानून के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये बने, यानी वो कौन सा कानून था जिसके बाद इस मुल्क को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बना दिया गया। The Act of Union, the Great Act, the United Kingdom Act, the Act of Great Britain। तो करेक्ट आंसर है The Act of Union, जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the voting age reduced to 18 for men and women? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अपने दिल पे लिख लेने चाहिए ऐसे क्वेश्चन कि मेन एंड वुमेन के लिए 18 साल वोटिंग एज कब डिक्लेयर हो गई? एक्सक्यूज मी, 1965, 1969, 1919, 1929। तो ये आपका 1969 है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी होगी। 1969 में ये बात डिसाइड हो गई कि मेन एंड वेमेन 18 साल के जब होंगे तो वोट कर सकेंगे। ओके, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये यूके में, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भारत सब जगहों पे ये सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। व्हेन इज़ अप्रैल फूल्स डे? 1 अप्रैल, 13 अप्रैल, 30 अप्रैल? तो इसका करेक्ट आंसर 1 अप्रैल है। ठीक है, हमारे मुल्कों में लोग फारिग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसको मनाते हैं, तो आई थिंक कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से हैं उनको तो कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर इज़ द सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड लोकेटेड? अगर आप ने अपने पेरेंट्स की खिदमत की हो, अच्छा उनकी दुआएं ली हो, तो फिर आपको इस तरह के इजी क्वेश्चंस आते हैं लाइफ इन द यूके में। और अगर आपने अपने पेरेंट्स को, सास को खासकर, और बाकी लोगों को तंग किया हो या हस्बैंड वाइफ को, तो फिर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसलिए अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड लोकेटेड? अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप सोचते होंगे ये कैसा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बहुत रेयर होता है, कम ही आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कि आपको 4 कंट्रीज़ के नाम दिए गए और एक शहर का नाम दिया गया हुआ और पूछा जाएगा कि कहाँ पे है। जो लोग ब्रेडफोर्ड में रहते हैं तो उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती उनको जानने के लिए, वैसे भी बहुत आसान है, इंग्लैंड में है ब्रेडफोर्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Which flag comprises a red cross on a white ground? ओके, क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लैग है
जो कि वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर रेड क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। द क्रॉस ऑफ सेंट एंड्रयू, पैटर्न सेंट ऑफ स्कॉटलैंड, द क्रॉस ऑफ सेंट डेविड, पैटर्न सेंट ऑफ वेल्स, द क्रॉस ऑफ आयरलैंड का, द क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज, पैटर्न सेंट ऑफ इंग्लैंड। ये है हमारा आंसर। ये जो ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ये वाला झंडे की बात हो रही है, ठीक है। या आपने अक्सर ये देखें, बिल्कुल इस बैकग्राउंड में भी ठीक ही हो गया कि ये रेड क्रॉस बना हुआ है, पीछे वाइट बैकग्राउंड है। ये वाला फ्लैग आप खासकर जब फुटबॉल मैचेस होते हैं तो आप देखते हैं गाड़ियों पे, अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं और अगर आप स्कॉटलैंड में हैं तो फिर ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। सो ये इंग्लैंड का फ्लैग है और ये सेंट जॉर्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये भी आप सोचते होंगे कि ये कैसे याद रखेंगे हम कि सेंट जॉर्ज इंग्लैंड के। तो इसके लिए मैंने पहले भी जो टेस्ट किए हैं, बनाए हैं, उनमें बताया है कि देखें, ये जो केट और विलियम जो है, इनका बेटा है, उसका नाम भी जॉर्ज है और वो इंग्लैंड में है। तो आप उसी से याद रख लेंगे सेंट जॉर्ज। जो ही आपके जहन में आएगा तो आपको विलियम और केट याद आने चाहिए और फिर आपको सोच आ जाने चाहिए कि हाँ ये तो इंग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट फार्मर्स अराइव इन ब्रिटेन। ये मुश्किल क्वेश्चन है। सबसे पहले फार्मर्स, किसान बरतानिया में कब आए? तो ये 6000 ईयर्स अगो, ये इसका राइट आंसर है। 6000 साल पहले आए, ठीक है। सो इसी तरह हमारा ये आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि और भी जल्द से जल्द वीडियोस बनाता रहूं, लेकिन अगर लेट से थोड़ा लेट हो जाता है तो ये तरीकाकार होता है इस तरह का, ठीक है। आप इनको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय।